100 साल से भी अधिक समय पहले टाइटन्स कहे जाने वाले विशाल राक्षसी मानव अचानक पृथ्वी पर प्रकट हुए। वे किसी भी इंसान को पकड़कर खा जाते थे। मनुष्य अब खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर नहीं थे और जल्द ही उनकी आबादी कम होने लगी। कई सभ्यताओं का सफाया हो जाने के बाद भी मानव जाति को टाइटन्स से लड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए अपनी स्वतंत्रता को सीमित करने का फैसला किया। बचे हुए मनुष्यों ने आक्रमण को रोकने के लिए एक क्षेत्र के चारों ओर बड़े पैमाने पर संकेंद्रित दीवारें बनाई जो टाइटन्स से भी ऊंची थी। दोहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक के अंदर एक 2 गोलाकार दीवारों का निर्माण किया गया। बाहरी स्थान को बाहरी जिला कहा जाता था और आंतरिक को आंतरिक जिला कहा जाता था। उन दीवारों के अंदर वे शांतिपूर्ण जीवन जी सकते थे। हालांकि दीवारों ने सुरक्षा की गारंटी नहीं दी और 100 साल बाद भी लोग टाइटन्स के खौफ में जीते हैं। फिल्म का नायक अरेन येजर नाम का एक युवक है जो बाहरी जिले में रहता है। वो दुनिया का पता लगाने के लिए किसी दिन दीवारों से परे जाने का सपना देखता है। वो अक्सर बाहरी दुनिया के समुद्रों और महासागरों के बारे में अपने दोस्तों आर्मिन और मिकासा से बात करता है। एक दिन वे सीमा पर जाने का फैसला करते हैं और दूसरी तरफ कूदने के लिए दीवार फांदने की कोशिश करते हैं। जब वे सीमा के करीब पहुंचते हैं तो दीवार के आकार को देखकर चौंक जाते हैं। अर्मिन और मिकासा इस विचार पर संदेह कर रहे हैं कि टाइटन्स अभी भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन अरेन जोर देकर कहता है कि उन्हें देखे हुए 100 साल हो गए हैं और खाने के लिए कोई इंसान नहीं होने के कारण वे शायद मर गए हैं। जब सीमा पर गश्ती दल दीवार के बहुत करीब होने के कारण उनको गिरफ्तार करने आता है तो उनकी बातचीत बंद हो जाती है। अपने दोस्तों को पकड़ने की कोशिश कर रही पुलिस से अरेन ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया, इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि उसे अपराध के लिए अंजाम दिया जा सकता है। तभी कैप्टन सूडा उनके पास आता है और सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहता है। वो समूह को व्यक्तिगत रूप से दंडित करने और सैनिकों को दूर भेजने का वादा करता है। सूडा अरेन की स्वतंत्रता की इच्छा को समझता है लेकिन बचकानी हरकतों की आलोचना करता है। वो बताते हैं कि सरकार ने स्थिति का निरीक्षण करने के लिए कुछ सैनिकों को बाहर भेजा है ताकि अरेन को अपना जीवन खतरे में न डालना पड़े। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। एक भूकंप आता है और जमीन हिलने लगती है। दीवार के आक्रामक रूप से हिलने पर समूह पीछे हट जाता है। तभी दूसरी ओर विशाल टाइटन का दृश्य दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है और दीवार को लात मारना शुरू कर देता है। गश्त अधिकारी डर में देखते हैं, जीव को रोकने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। टाइटन अंत में दीवार को तोड़ता है और धुएं में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर लोग देखते हैं कि ऐसे कई जीव शहर में प्रवेश करते हैं। सैनिक राक्षसों पर तोप के गोले से हमला करते हैं जो उन्हें बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास शक्तिशाली पुनर्जनन गुण है क्योंकि तोपों से होने वाले घाव बड़ी तेजी से ठीक होते हैं। जल्द ही टाइटन्स सैनिकों तक पहुंचते हैं और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। एक सैनिक ये दावा करते हुए आत्महत्या भी कर लेता है कि यह राक्षसों के हाथों मरने से बेहतर है। हर कोई अपने जीवन के लिए भागना शुरू कर देता है क्योंकि टाइटन्स घरों को नष्ट कर देते हैं और लोगों को हड़प सकते हैं, ले लेते हैं। आर्मिन भीड़ में खो जाता है जबकि अरेन और मिकासा टाउन चर्च की ओर भागते हैं जहां लोग छिपने जा रहे हैं। मिकासा देखती है कि एक छोटा बच्चा दौड़ती हुई भीड़ के कदमों से कुचला जा रहा है। वो बच्चे को बचाने जाती है लेकिन इस प्रक्रिया में अरेन से अलग हो जाती है। अरेन को चर्च के अंदर घसीटा जाता है लेकिन लोग इसके प्रवेश द्वार को तुरंत बंद कर देते हैं, किसी और को अंदर नहीं आने देते। अरेन अपने सबसे प्यारे दोस्त को चर्च की खिड़की से देखता है क्योंकि एक भयानक दांतों वाली एक महिला टाइटन उसके पास आ गई है। मिकासा जानती है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी एक जोरदार धमाका चर्च के अंदर सभी को पीछे की ओर धकेल देता है। जब अरेन ने फिर से बाहर देखा तो मिकासा और टाइटन कहीं नहीं दिखे। वो मिकासा की तलाश में बाहर भागता है, केवल शहर के खंडहरों के पार आने के लिए जो कभी उसका घर हुआ करता था। जब अरेन घूमता है तो वह देखता है कि राक्षस चर्च को तोड़ रहे हैं और सभी को अंदर खा रहे हैं। वो नष्ट हो चुके शहर में निराश होकर भटकता है। 2 साल बाद टाइटन के पिछले हमले से बचे सभी लोग भीतरी जिले में चले गए हैं। सेना अब बाहरी जिले को वापस लाने की योजना बना रही है। आंतरिक जिले में शरणार्थियों के जमावड़े और बाहरी जिले के उपजाऊ खेत को छोड़ने के बाद भोजन की कमी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंततः सभी भूखे मर जाएंगे। जीवित रहने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प बाहरी जिले पर कब्जा करना और टूटी हुई दीवार की मरम्मत करना है। सैन्य बलों के निदेशक का नाम कुबल है। वो सैनिकों को दिल खोलकर भाषण देता है और हंस नाम की एक लड़की को मंच पर बुलाता है। वो सेना के हथियार का प्रमुख है। हंस एक नए सर्वदिशात्मक गतिशीलता गियर का प्रदर्शन करती है, जिसका दावा है कि वो उन्हें टाइटन से लड़ने में मदद करेगा, लेकिन वो गलती से अपने ही लोगों पर हमला कर देती है। फिर हम सैन्य भीड़ में इरेन और आर्मिन को देखते हैं। पता चला है कि दोनों 2 साल पहले हुए हमले में बच गए थे और अब सेना में शामिल हो गए हैं। अरेन टाइटन से अपनी प्यारी दोस्त मिकासा की हत्या का बदला लेना चाहता है। कैप्टन सौदा भी हमले में बाल तो बच गए, लेकिन जीने की इच्छा खो चुके हैं। वो अब सेना में एक खाद्य वितरक और एक शराबी है। सैनिक रात में बाहरी जिले पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं जब टाइटन सो रहे होंगे। वे उस रास्ते को बंद करना चाहते हैं जिससे टाइटन ने शहर पर आक्रमण किया था, ताकि कोई भी टाइटन प्रवेश न कर सके। फिर वे शेष लोगों को मार सकते हैं और अपना जिला वापस पा सकते हैं। हंस सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ने और कोई शोर न करने के लिए कहती है, क्योंकि राक्षस ध्वनियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। बाहरी जिले का प्रवेश द्वार खुलता है और सेना सैन्य वैन में बाहर निकलती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, कप्तान अचानक उन्हें आगे की गति को भांपते हुए वाहनों को रोकने का आदेश देता है। सैनिक धीरे धीरे इधर उधर देखते हैं तो उन्हें शहर में घूमती हुई गायें ही मिलती हैं। उनमें से एक, जिसका नाम हियाना है, एक बच्चे के रोने की आवाज सुनती है और उसकी जांच करने का फैसला करती है, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। अरेन लड़की का पीछा करता है और दोनों एक नष्ट इमारत के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, रोना साफ होता जाता है। अचानक एक पतला तरल हियाना पर गिर जाता है। दोनों ऊपर देखते हैं और एक बड़े बच्चे टाइटन को एक इंसान को खाते हुए देखकर घबरा जाते हैं। बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है। वे डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। शोर के कारण सैनिक घबराने लगते हैं, लेकिन कप्तान उन्हें चुप रहने और किसी भी टाइटन्स को आकर्षित नहीं करने का आदेश देता है। अचानक एक विशाल हाथ कहीं से निकलता है और कप्तान को पकड़ लेता है। टाइटन्स जाग गए हैं। अब सैनिक बड़े खतरे में हैं। अरेन और हियाना समूह की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि एक विशाल राक्षस उनका पीछा करता है। वे वापस वाहनों की ओर भागने लगते हैं, लेकिन सेनापति कुबल खतरे को भांप लेता है और वाहन और हथियारों को लेकर भाग जाता है। वाहन के अंदर से हंस समूह को पास की एक इमारत में आने के लिए कहती है। सैनिक इमारत की ओर दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे बच पाते, टाइटन से गिर जाते हैं। वे सारी उम्मीद खो देते हैं। तभी अचानक एक टाइटन हत्यारा और स्काउट रेजिमेंट के कप्तान शिकिशिमा प्रकट होते हैं। वह टाइटन्स को उनकी गर्दन के पीछे कमजोर क्षेत्र पर प्रहार करके हवा में मारने के लिए एक झूलते हुए उपकरण का उपयोग करता है। शिकिशिमा के पास उनके जैसी कुशल महिला साथी है। मारे गए टाइटन्स जमीन पर गिर जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। अंत में अरेन को शिकिशिमा की सहेली की एक झलक मिलती है और वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो मिकासा है। हालांकि मिकासा अपने पुराने दोस्त पर कोई ध्यान नहीं देती और शिकिशिमा को मुस्कुराते हुए देखती है। दोनों फिर इमारत में जाते हैं और उसके बाद सैनिक ये पता चला है कि कमांडर कुबल ने शिकिशिमा को मिशन में मदद करने के लिए नियुक्त किया है। शिकिशिमा ने उस दिन मिकासा की जान बचाई और उसे टाइटन्स से लड़ना भी सिखाया। तब से वे टाइटन्स की दुनिया में रहने वाले भागीदारों के रूप में काम कर रहे हैं। मिकासा ने जीवन की कठोर सच्चाई सीख ली है और अब वो अपने पुराने जीवन के लोगों से जुड़ना नहीं चाहती। बाद में सैनिकों में से एक ने टाइटन्स को पहले आकर्षित करने और सभी के जीवन को खतरे में डालने के लिए अरेन को दोषी ठहराया। दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन जल्द ही इसे मिकासा द्वारा रोक दिया जाता है। शिकिशिमा ने अरेन से उसका नाम पूछा और अरेन को निजी तौर पर उसके साथ बातचीत करने के लिए लाकर अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। अरेन शिकिशिमा से कहता है कि वह टाइटन्स को मारना सीखना चाहता है और उन्हें फंसाने के लिए राक्षसों को दोषी ठहराता है। शिकिशिमा ने उस पर हंसते हुए दावा किया कि इंसानों ने खुद को फंसाया है, टाइटन्स ने नहीं। वे लड़ने से बहुत डरते थे और उनकी कायरता उन्हें वहां ले आई जहां वे हैं। वो फिर अरेन को कायर कहकर उकसाता है। जब अरेन ने एक होने से इनकार किया तो शिकिशिमा ने उसे अपने डर को दूर करने और अपनी स्वतंत्रता के लिए टाइटन्स से लड़ने के लिए कहा। अरेन तब मिकासा की तलाश में जाता है और उसे एक टूटा हुआ पियानो बजाता हुआ पाता है। वो उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा उसके प्रयासों से बेपरवाह है। वह कहती है कि वो एक अलग व्यक्ति में बदल गई जब वो जिस बच्चे की देखभाल कर रही थी उसकी मृत्यु हो गई। मिकासा तब अपने शरीर पर एक काटने का निशान प्रकट करती है, जिसमें दिखाया गया है कि टाइटन के हमले ने उसके साथ क्या किया था। वे शिकिशिमा द्वारा बाधित हैं, जो मिकासा को अपने हाथ से एक सेब खिलाता है।
उसके प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करता है। एक दिल टूटा अरेन बाहर दौड़ता है और पीड़ा में चिल्लाता है। उसका एकमात्र प्यार, जिसके लिए वह टाइटंस का बदला लेना चाहता था, अब वो व्यक्ति नहीं रही जो वह हुआ करती थी। तभी हियाना अरेन के पास जाती है और उसे दिलासा देती है। दोनों इमारत के अंदर लौटते हैं और बात कर है। उनके बगल में एक जोड़ रोमांस कर रहा है। हियाना अरेन को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए भावुक हो जाती है, जो कि आंतरिक जिले में वापस आ गई है। वो फिर अरेन को बहकाने की कोशिश करती है और खुद को उस पर थोपती है, लेकिन वे तब बाधित होते हैं जब एक विशाल आंख उन्हें खिड़की से देखती है। यह अचानक हियाना को अपने मुंह से खींच लेता है और उन्हें सोचने का ज्यादा समय नहीं देता। अरेन देखता है कि उसका दोस्त राक्षस द्वारा खाया जाता है। कई अन्य टाइटन्स इमारत की तरफ आने लगते हैं। शिकिशिमा, मिकासा और अन्य सैनिक अपने गियर डालते हैं और टाइटन्स से लड़ते हैं। शिकिशिमा उनमें से अधिकांश को मिकासा के साथ मार डालता है, लेकिन कई अन्य घायल हो जाते हैं क्योंकि यह उनकी पहली लड़ाई है। विस्फोटक एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो उन्हें लंबे समय में टाइटन्स से छुटकारा पाने में मदद करेगी, इसलिए कमांडर कुबल सभी को उनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं। इस बीच जो युगल पहले रोमांस कर रहे थे, उन पर हमला किया जाता है और मुठभेड़ में आदमी की मौत हो जाती है। महिला अपने प्रेमी की मौत से दुखी हो जाती है और बदला लेने की कसम खाती है। फिर हम एक व्यक्ति को विस्फोटक के साथ वाहन में चढ़ते और भागते हुए देखते हैं। जिस महिला ने अभी अभी अपने प्रेमी को खोया था, उसने खुद को बलिदान करने की योजना बनाई और विस्फोटकों को जलाने के लिए वाहन पर कूद गई। वो स्टीयरिंग व्हील को संभालती है और टाइटन की ओर बढ़ती है जिसने उसके प्रेमी को मार डाला। जैसे ही वो टाइटन पर दुर्घटनाग्रस्त हुई, विस्फोट ने उसके पैरों को उड़ा दिया। हालांकि हमला काम नहीं करता है क्योंकि टाइटन के पैर तेजी से वापस बढ़ते हैं। उन्हें मारने का एक ही तरीका है कि उनकी कमजोर जगह पर वार किया जाए। अरेन अभी भी इमारत के शीर्ष पर है और अभी तक दूसरों को टाइटन्स को हराने में मदद नहीं की है। वो शिकिशिमा के पहले के शब्दों को याद करता है और उन पर हमला करने के लिए स्प्रिंग्स का उपयोग करता है। वो पहली बार में संघर्ष करता है, लेकिन शिकिशिमा के थोड़े से मार्गदर्शन के साथ अपनी पहली हत्या करने में सफल हो जाता है। हालांकि वो ठीक बाद में अपना संतुलन खो देता है और सीधे दूसरे टाइटन के मुंह में चला जाता है। टाइटन उसके एक पैर को काट लेता है, लेकिन अरेन छत पर कूदकर खुद को बचाने का कोशिश करता है। अचानक एक टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरे उसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइटन उस आदमी को खाने वाला है। अरेन दर्द से कराहता है, लेकिन अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करना बंद नहीं करता और राक्षस के मुंह में छलांग लगा देता है। आर्मिन राक्षस के गले में फिसलने वाला है, लेकिन बच जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में अरेन टाइटन के पेट में गिर जाता है। वहाँ वो कई लाशों के बीच पड़ा है, उनमें से एक हियाना है। इस बीच मिकासा और अन्य एक छत पर हैं, जहाँ आर्मिन उसे अरेन की मौत के बारे में बताता है। मिकासा अपनी भावनाओं को छिपाने में विफल रहती है और यह खबर सुनकर दुखी दिख रही है। क्रोधित होकर वह टाइटन्स पर हमला करती है और उनमें से हर एक को मार देती है। हालांकि उसका ईंधन बीच में ही खत्म हो गया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। अरेन को खाने वाला टाइटन पहले मिकासा के पास जाता है और उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक जीव के मुंह से एक हाथ निकलता है। जल्द ही उसका शरीर फट जाता है, जिससे उसके अंदर एक और टाइटन प्रकट होता है। नवगठित टाइटन अपनी ही तरह से लड़ता है और उन्हें एक एक करके मारता है। जीवित सैनिक हैरान हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि नया टाइटन वास्तव में इरेन है। सभी को मारने के बाद टाइटन आक्रामक तरीके से इमारत की ओर बढ़ता है। ऐसा लगता है कि अरेन भूल गया है कि वह कौन है और सभी को देखते ही मार रहा है। मिकासा को छोड़कर जो अरेन का नाम पुकारती है, बाकी सैनिक डर के मारे पीछे हट जाते हैं। हालांकि वह रुकता नहीं है और उसे पकड़ लेता है। उसे देखते हुए धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो मिकासा को पहचानने लगता है। वो फिर जमीन पर गिर जाता है और अन्य टाइटन्स की तरह वाष्पित होने लगता है। मिकासा ने अपनी कमजोर जगह को खोल दिया और मानव अरेन प्राणी से बाहर आ गया। सभी को आश्चर्य हुआ। उसने जीव की पुनर्जनन शक्तियों की मदद से अपना पैर वापस बढ़ा लिया है। अंतिम टाइटन अंत में वाष्पित हो जाता है और अरेन धीरे धीरे होश प्राप्त करता है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।